फिल्म की कहानी एक युवा लड़के अरन के इर्द गिर्द घूमती है। एक दिन अरन अकेले हाइकिंग पर निकलता है। वो जगह बिल्कुल सुनसान होती है। चारों तरफ जंगल, ऊंची पहाड़ियां और पत्तों की सरसराहट। रास्ते में उसे दो लड़कियां दिखाई देती हैं, जो डरी और घबराई सी लगती हैं। दरअसल वो अपना रास्ता खो चुकी होती है। अरन उनके पास जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? लड़कियां राहत की सांस लेती हैं। अरन ध्यान से रास्ता देखता है और उन्हें सुरक्षित रास्ता दिखाने लगता है। धीरे धीरे वे तीनों जंगल से बाहर निकलने लगते हैं। ये मुलाकात एक अनोखी कहानी की शुरुआत बन जाती। फिर एरोन उन दोनों लड़कियों के साथ सफर पर निकल पड़ता है। रास्ते में चलते हुए वह मुस्कुराकर कहता है, मुझे इस रास्ते की दूसरी दिशा भी पता है और मैं वादा करता हूँ ये सफर तुम्हारे लिए यादगार होगा। तीनों घुमावदार और तंग पहाड़ी रास्तों से होकर आगे बढ़ते हैं। रास्ता मुश्किल होता है लेकिन रोमांच से भरा। तभी अचानक एरोन एक संकरे मोड़ से नीचे कूद जाता है। दोनों लड़कियां घबरा जाती हैं और समझती हैं कि वो गिर गया। उनके चेहरे पर डर साफ दिखने लगता है। तभी नीचे से एरोन हंसते हुए आवाज लगाता है, अरे मैं यही हूँ। और उनका डर पल भर में दूर हो जाता है। असल में नीचे एक खूबसूरत तालाब था जिसमें साफ और ठंडा पानी चमक रहा था। अरन मुस्कुराते हुए दोनों लड़कियों से कहता है, चलो अब तुम भी कूदो। दोनों थोड़ी झिझकती हैं, लेकिन फिर एक एक कर पानी में छलांग लगा देती हैं। पानी में उतरते ही उनकी हंसी गूंज उठती है और माहौल में एक अलग ही खुशी फैल जाती है। कुछ देर मस्ती करने के बाद तीनों फिर अपनी अपनी राह पर निकलने लगते हैं। अरन को अपनी हाइकिंग आगे बढ़ानी थी और लड़कियों को घर लौटना था। अलग होने से पहले वे एक सेल्फी लेते हैं ताकि इस पल को यादगार बना सके। अरन हल्के से मुस्कुराकर पूछता है, क्या हम फिर कभी मिलेंगे? तभी एक लड़की हंसते हुए कहती है, कल रात हमारी पार्टी है, तुम भी आना। एरोन मुस्कुराकर सिर हिलाता है और उनसे अलविदा कहकर आगे बढ़ जाता है। ऊंचे पहाड़ों और ठंडी हवा के बीच उसकी हाइकिंग और भी रोमांचक लगने लगती है, लेकिन रास्ता काफी तंग और खतरनाक होता है। चलते चलते वह दो ऊंचे पहाड़ों के बीच आ जाता है। नीचे उतरते समय उसे सहारा देने के लिए एक बड़ा पत्थर दिखता है। वो उस पर हाथ रखता है, लेकिन तभी पत्थर अचानक फिसल जाता है। एरोन का संतुलन बिगड़ जाता है और वह नीचे की ओर गिरने लगता है। उसके चेहरे पर डर साफ झलकता है। जिस चट्टान का सहारा एरोन ने लिया था, वही नीचे लुढ़कते हुए उसके दाहिने हाथ पर आ गिरी। अचानक उसका हाथ दो तंग पहाड़ी दीवारों के बीच चट्टान के नीचे फंस गया। दर्द तो हल्का था, लेकिन वह हाथ बिल्कुल हिला नहीं पा रहा था। उसने पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर निकालने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। जितना खींचता, चट्टान उतनी ही और कस जाती। कुछ देर बाद एरोन को एहसास हुआ कि वो अकेले नहीं निकल पाएगा। घबराहट में उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जोर जोर से उन दोनों लड़कियों को आवाज लगाना शुरू किया। उम्मीद थी कोई उसकी मदद के लिए दौड़ कर आएगा। अफसोस ये था कि एरोन की आवाज उस तंग पहाड़ी इलाके से बाहर नहीं पहुंच पा रही थी। चारों तरफ सिर्फ ऊंची पहाड़ियां और वीरानी थी। कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, यहाँ तक कि पक्षियों की भी हलचल नहीं। आवाज का कोई असर नहीं होने से वह और घबराया। उसने अपना बैग खोला और अंदर से सारे हाइकिंग के सामान बाहर निकाल दिए। उसे किसी भी हालत में इस जगह से निकलना था, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ कोई महीनों तक भी नहीं आएगा। सामान में से उसने चाकू भी निकाला, जो अब उसके बचाव और बाहर निकलने का एकमात्र साधन बन गया। एरोन ने चाकू लेकर पत्थर को तोड़ने की कोशिश शुरू की, लेकिन पत्थर इतना मजबूत था कि उस पर कोई असर नहीं हुआ। इसी बीच उसका दाहिना हाथ चट्टान के नीचे फंसा हुआ था और अब बाएं हाथ से भी काम करना मुश्किल हो रहा था। बावजूद इसके एरोन ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता रहा। अचानक चाकू उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर गया। अब वह चाकू को अपने हाथ से पकड़ नहीं सकता था, क्योंकि वह दूर जा चुका था। स्थिति गंभीर थी, लेकिन उसने हिम्मत बनाए रखी और किसी तरह बाहर निकलने का तरीका खोजने लगा। एरोन ने सोच समझकर चाकू को अपने पास खींच लिया और फिर से पत्थर काटने की कोशिश की, लेकिन पत्थर इतना कठोर था कि चाकू की धार पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे अंधेरा फैल गया। कई घंटे बीत चुके थे और एरोन वहीं फंसा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बाहर निकले। उसने हिम्मत नहीं हारी और लगातार कोशिशें जारी रखी ताकि हाथ को चट्टान से छुड़ा सके। इसी तरह बीतती रात और सुबह आई। अब 25 घंटे हो चुके थे जब एरोन वहीं फंसा हुआ था, थका हुआ और परंतु उम्मीद बनाए हुए।
एरोन इस जगह से निकलने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था। हताश होकर उसने अपना कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उसने कहा, मैं पिछले 25 घंटे से यहाँ फंसा हूँ और कोई नहीं जानता कि मैं यहाँ हूँ। मैंने पहले किसी को भी नहीं बताया। खाने पीने की चीजें कम है और पानी सिर्फ 400 से 500 मिलीलीटर बचा है। रिकॉर्डिंग के दौरान अचानक ऊपर से किसी की आवाज सुनाई दी। डर और उम्मीद के बीच एरोन जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। उसकी आवाज गूंजती रही और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि वह जानता था कि अब उसकी किस्मत किसी की सुनवाई पर निर्भर है। लेकिन उसकी चिल्लाहट बेकार साबित होती है, क्योंकि वहां कोई नहीं था। कुछ घंटे गुजरने के बाद फिर रात छा जाती है और एरोन को भूख लगने लगती है। जो खाने योग्य चीजें बची थी वो उन्हें धीरे धीरे खाने लगता है। फिर उसे याद आता है कि आज रात उन लड़कियों ने डिनर पर बुलाया था और वहां शायद शराब भी होगी। एरोन उसी पार्टी की कल्पना करने लगता है और अपने आप से एक मोनोलॉग भी करता है। साथ ही वो उस दिन को भी याद करता है जब शनिवार की सुबह वो हाइकिंग के लिए घर से निकला था और सब कुछ कितनी सहजता से शुरू हुआ था, जहां उसकी माँ की आवाज भी दूर से उसे बुला रही होती है। लेकिन एरोन कॉल नहीं उठाता और ये छुपा देता है कि वो हाइकिंग पर गया है। अगर उसने पहले बताया होता तो माँ उसे ढूंढते हुए यहाँ आ सकती थी। अब कोई नहीं जानता कि एरोन कहाँ फंसा है। तीसरे दिन सोमवार को उसने रस्सियों से एक छोटा चक्का बनाने की योजना बनाई। वह चट्टान को रस्सियों से बांधता है, लेकिन अचानक चट्टान उसके हाथ पर गिर पड़ती है। वो अब रस्सी के उल्टे किनारे का सहारा लेकर चट्टान को उठाने की कोशिश करता है। उम्मीद करता है कि इससे वो अपनी स्थिति सुधार सके, लेकिन चट्टान अपनी जगह से जरा भी नहीं हिलती, चाहे एरोन ने कितनी भी मेहनत क्यों न की हो। उसने रस्सी का किनारा पैरों में फंसाकर और जोर लगाकर उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी सब बेकार गया। 3 दिन बीत चुके थे और अब हालात और भी खराब हो रहे थे। उसके पास पीने का पानी भी खत्म हो चुका था। कुछ करने को न होने पर उसने आसपास की छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू किया। उसने आसमान में उड़ते पक्षी को देखा, लेकिन खुद हिल भी नहीं पा रहा था। इसी बीच कुछ खतरनाक कीड़े भी बार बार उसके पास आने लगे, जिससे उसकी परेशानी और बढ़ती जा रही थी। अगर वो उन कीड़ों को मारकर खाना चाहता तो उसे उनके आने का इंतजार करना पड़ता। उसे हर दिन सिर्फ 15 मिनट के लिए ही सूरज की रोशनी मिलती थी, फिर पूरी जगह फिर से अंधेरे में डूब जाती। भूख और कमजोरी से परेशान होकर एरोन ने अब एक डरावना फैसला लिया, अपना हाथ काटने का। उसने अपनी बाह को कसकर बांधा ताकि खून का बहाव रुक जाए। फिर अपने पास पड़े चाकू से धीरे धीरे हाथ काटने की कोशिश करने लगा, लेकिन चाकू की धार खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसकी त्वचा की पतली परत भी नहीं कट रही थी। दर्द और हताशा के बीच वो कुछ पल वहीं थम गया। इस असफल कोशिश से निराश होकर एरोन कैमरा ऑन करता है और रिकॉर्ड करता है, सस्ते औजार कभी मत खरीदना, ये वक्त पर काम नहीं आते। इसी तरह एक और दिन गुजर जाता है। जैसे जैसे रात गहराती है, एरोन पुराने दिनों को याद करने लगता है। उसे अपना परिवार, सबसे करीबी दोस्त और कई यादें एक एक कर याद आने लगती हैं। ठीक उसी समय आसमान में बादल छा जाते हैं और अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। क्योंकि उसके पास पानी खत्म हो चुका था, वो फौरन अपनी बोतल आगे बढ़ाकर बारिश का पानी भरने लगता है, मानो उसे नई उम्मीद की एक बूंद मिल गई हो। बारिश का पानी अब उन तंग पहाड़ी रास्तों के बीच बहने लगा था, जहां एरोन फंसा हुआ था। पानी की सतह तेजी से ऊपर उठने लगी और वह उसमें डूबने लगा। पानी के घनत्व के कारण कई चीजें तैरने लगी, तो एरोन ने भी उसी बहाव में ताकत जुटाकर चट्टान को हिलाने की कोशिश की। काफी देर की मशक्कत के बाद आखिरकार वह चट्टान को ऊपर उठाने में सफल हो जाता है और उसका हाथ आजाद हो जाता है। आजादी मिलते ही एरोन पूरी ताकत से उस जगह से बाहर निकलता है और पहाड़ी रास्तों से भागते हुए अपनी कार की ओर बढ़ता है। जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीत चुका होता है। एरोन अपनी कार में बैठकर तेजी से वहां से निकल जाता है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि ये सब सिर्फ उसका सपना था। हकीकत में वो अब भी उसी तंग पहाड़ी इलाके में फंसा हुआ था। निराशा में वो एक बार फिर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है। इतने दिन फंसे रहने के बाद उसका दिमाग अब थक चुका था। यहाँ 4 दिन बीत चुके थे और अब 5वां दिन शुरू हो गया था। उसका व्यवहार और सोच धीरे धीरे बदलने लगी थी। वो खुद से बातें करने लगा, कभी हंसता, कभी रोता और फिर खुद से बुदबुदाया, काश उस दिन मैंने माँ को सब बता दिया होता। अगर मैंने माँ को बताया होता कि मैं यहाँ आ रहा हूँ,
तो शायद आज फंसा ना होता। एरोन बुदबुदाता है। उसे याद आता है कि जिस दुकान से उसने हाइकिंग का सामान खरीदा था वहां भी उसने कुछ नहीं बताया। अगर बताया होता तो वो शायद उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कर देते और कोई उसे ढूंढने आ जाता। कैमरा ऑन कर वो माता पिता से कहता है, मुझे आप दोनों से बहुत प्यार है। दरअसल एरोन अब ये रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा था क्योंकि उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। वो प्यास से तड़प रहा था, पेट खाली था और शरीर में ताकत लगभग न के बराबर बची थी। वह भारी और अडिग चट्टान अब भी एरोन को वही कैद किए थी। उसने एक बार फिर अपने हाथ को कसकर बांधा। इस बार वह चाकू की धार का नहीं बल्कि उसके नुकीले सिरे का इस्तेमाल करता है। उसने अपने हाथ पर छुरा भोंकना शुरू किया। वार इतना गहरा था कि चाकू सीधा हड्डी में जाकर अटक गया। उसका हाथ खून से लथपथ हो गया। दर्द असहनीय था। कुछ देर तक वो वहीं जकड़ा रहा, आगे कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। समय थम सा गया था और इस तरह पीड़ा और निराशा के बीच एरोन की जिंदगी से एक और दिन चुपचाप गुजर गया। छठे दिन अरन की हालत और भी बिगड़ गई थी। उसका शरीर बेहद कमजोर हो चुका था। अगर अब कोई मदद नहीं मिली तो उसकी मौत तय थी। अरन के मन में अजीब ख्याल आने लगे। शायद ये चट्टान मेरी पूरी जिंदगी से मेरा इंतजार कर रही थी। ये पहाड़ी रास्ता मेरी मंजिल है, जैसे मेरा जन्म ही यहीं आने के लिए हुआ था। वह चट्टान को देखते हुए गहरी सांस लेता है और उस पर आराम से सोना लिख देता है। फिर अपना नाम और जन्म तिथि भी उकेरता है क्योंकि उसे अब पक्का यकीन हो चुका था कि वह यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा। उसका हौसला पूरी तरह टूट चुका था और वह थक कर चुप हो गया। अगले दिन जब एरोन को थोड़ी होश आती है तो उसे कुछ दिखने लगता है। उसकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ती है। वो उसका भविष्य का बेटा होता है। वो कल्पना करता है कि वो उसके साथ खेल रहा है और इस ख्याल से वो भावुक हो जाता है। इसी पल उसके भीतर एक अजीब सी हिम्मत जागती है। वो अपनी फंसी हुई हाथ को उल्टी दिशा में धकेलता है और ऐसा करते हुए उसकी हड्डी टूट जाती है। दर्द असहनीय होता है लेकिन वह रुकता नहीं। उसने अपने पास के चाकू को तेज किया होता है और अब धीरे धीरे अपना हाथ काटना शुरू करता है, जिंदा रहने के लिए। इस तरह एरोन अपने हाथ को अपने शरीर से अलग कर देता है। छठे दिन वह आखिरकार खुद को उस चट्टान से आजाद कर लेता है। आजादी के उस दर्दनाक पल में वो पीछे मुड़कर अपने कटे हुए हाथ की एक तस्वीर खींचता है, वही हाथ जो अब भी चट्टान में फंसा हुआ था। फिर वह बड़ी मुश्किल से पहाड़ी इलाके से बाहर निकलने लगता है। शरीर कमजोर था लेकिन जिंदा रहने की चाह उसे खींच रही थी। बाहर आते ही वह देखता है कि बरसात का पानी अब भी जमा हुआ है। बिना देर किए एरोन उस पानी के पास जाता है और प्यास बुझाने के लिए जी भरकर पानी पीता है। 6 दिन बाद पहली राहत। आज वह अपनी प्यास बुझाता है और थोड़ा संभल कर आगे बढ़ता है। रास्ते में उसे वही चिड़िया दिखती है जो आसमान में रोज उड़ती थी और जिसे वो फंसे हुए भी देखा करता था। अब वो खुद को भी उस चिड़िया की तरह आजाद महसूस करता है। लेकिन पहाड़ी इलाके से बाहर निकलना आसान नहीं था। चारों तरफ वीरानी और खुला रास्ता। दर्द अभी भी उसके शरीर में था पर हिम्मत बाकी थी। वो धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ता है। तभी उसे दूर एक परिवार दिखाई देता है जो हाइकिंग पर आया होता है। एरोन जोर से आवाज लगाता है। वे उसे देखते ही उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। वे लोग तुरंत सुरक्षा टीम को बुलाते हैं और थोड़ी देर में वहां एक हेलीकॉप्टर उतरता है। एरन को सावधानी से उठाकर उसमें बिठाया जाता है और अस्पताल ले जाया जाता है। कई दिनों के इलाज और देखभाल के बाद वो पूरी तरह ठीक हो जाता है। इसके बाद की झलक में दिखाया जाता है कि उसकी वो कल्पना अब हकीकत बन चुकी है। लगभग 3 साल बाद एरन की मुलाकात एक लड़की से होती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और शादी कर लेते हैं। समय बीतने पर उनके घर एक बच्चा जन्म लेता है जो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा एरन ने फंसे हुए समय में अपनी कल्पना में देखा था। अब एरोन इन 6 दिनों में मौत के बेहद करीब जाकर भी हार नहीं मानता। इस हादसे के बाद भी उसने हाइकिंग और एडवेंचर करना नहीं छोड़ा, बल्कि वह अब जहां भी जाता है वहां के अनुभवों को लिखता है और दूसरों के साथ साझा करता है। उसकी जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और साहसी बन चुकी है। अब एक चौंकाने वाली सच्चाई, ये कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट की नहीं बल्कि हकीकत की है। एरोन सच में उन पहाड़ी रास्तों में 6 दिन तक फंसा रहा था। उसने वहां मौत से लड़कर अपनी जिंदगी दोबारा हासिल की थी। उसने उस चट्टान पर अपना नाम, जन्म और संभावित मृत्यु की तारीख लिख दी थी, मानो अपनी आखिरी निशानी छोड़ रहा हो। उसे पूरा यकीन था कि अब वो जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। जिस विशाल पत्थर के नीचे उसका हाथ फंसा था, उसका वजन लगभग 360 किलो था।
खाने और पानी की कमी ने हालात और भी खराब कर दिए थे। लेकिन इन सब के बावजूद उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। यही जज्बा उसे 5 दिन तक जिंदा रखे रहा। छठे दिन जब उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थी, तभी उसे एक अदृश्य ताकत महसूस हुई, अपने भविष्य के बेटे की झलक, जिसने उसे जीने की नई वजह दी। यही सोच और हिम्मत ने उसे आखिरकार उस डरावनी जगह से बाहर निकलने की ताकत दी। बाद में एरन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अगर उसने शुरू में ही हाथ काटा होता तो उसका खून बहुत ज्यादा बह जाता और वो जिंदा नहीं बच पाता। लेकिन जब उसने ऐसा किया, तब उसका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि खून धीरे धीरे बहा और वो बच गया। हाथ काटने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी और 4 घंटे तक पहाड़ी इलाके में भटकता रहा। आखिरकार उसकी ये जंग जीत में बदल गई और उसने मौत के मुंह से खुद को बाहर निकाल लिया। इसी वजह से एरोन हार नहीं मानता और अपनी हिम्मत से खुद को मौत से बाहर निकालता है। उसने साबित कर दिया कि इंसान अगर ठान ले तो किसी भी मुश्किल को हरा सकता है। उसकी कहानी इंसानों के हौसले की मिसाल बन गई। यही कहानी खत्म होती है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।